Welcome students again in the history class. Now in the second paragraph, what we are going to study that in that Weimar Republic, after its establishment, it was not well received by the people of Germany. अब इसका मतलब यहाँ पर क्या है? क्योंकि जर्मनी को जब युद्ध में हार का सामना करना पड़ा तो उस समय जर्मनी में कौन सा रिपब्लिक को बनाया गया था? उसके बाद हार के बाद वाइमर को। वाइमर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वाइमर एक जगह है जर्मनी में, इसलिए उसका नाम ही दे दिया गया वाइमर रिपब्लिक। ओके, तो वाइमर रिपब्लिक जो था इसको लोगों का सपोर्ट नहीं मिला। यू सी इन दिस लाइन, द रिपब्लिक हाउ एवर वॉज नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स ओन पीपल। इसे जर्मनी के लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। के अब क्वेश्चन क्या है कि क्यों सपोर्ट नहीं किया? तो यू कैन सी इन द सेकेंड लाइन, बिकॉज ऑफ द टर्म्स इट वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट आफ्टर द जर्मनी डिफीट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसका मतलब यहाँ क्या है कि जर्मनी की हार के बाद जर्मनी को एलाइज देशों के द्वारा और एलाइड देशों के द्वारा जिन शर्तों को मानना पड़ा, ठीक है, जिसके चलते जर्मनी के लोगों को लगा कि वाइमर रिपब्लिक इसका जिम्मेदार है ना। एंड दैट्स वाई द वाइमर रिपब्लिक वॉज नॉट वेल रिसीव्ड बाय द पीपल ऑफ द जर्मनी और इट वॉज नॉट वेल सपोर्टेड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी। जर्मनी के लोगों ने वाइमर रिपब्लिक को, देखो यहाँ है ना वाइमर रिपब्लिक, तो जर्मनी के लोगों ने वाइमर रिपब्लिक को ही जिम्मेदार ठहराया जर्मनी की हार। और जर्मनी को जिन शर्तों को मानना पड़ा, हारे हुए देश को, जर्मनी को जीते हुए देशों ने ज़बरदस्ती कुछ शर्तों को लाद दिया। लादने का मतलब उस पर इम्पोज कर दिया, ठीक है। और यहाँ जो पीस ट्रीटी हुआ, पीस ट्रीटी मतलब शांति समझौता, ठीक है, संधि करना। द पीस ट्रीटी जो था उसमें कुछ शर्तों को लागू कर दिया गया। किनके ऊपर? किनके ऊपर आप बताओ? जर्मनी के ऊपर, ठीक है, जिससे कि जर्मनी के लोगों को लगा कि ये उनके लिए क्या है? अपमान है, ठीक है। दिस वॉज ए डिस्ग्रेसफुल टर्म्स इम्पोज्ड ऑन जर्मनी। एज यू कैन सी इन दिस पैराग्राफ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द वर्साई ट्रीटी। You write here one question in this paragraph that why was the Versailles Treaty a harsh and humiliating peace treaty? वर्साई एक जगह है, आप लोगों को भी मालूम है, आप लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा है। ओके, तो वर्साई इज ए प्लेस वेयर देयर वाज अ पीस ट्रीटी डन। पीस ट्रीटी मतलब एक शांति समझौता हुआ था। किन किन देशों के बीच में? जीते हुए देश और हारे हुए देश में। और ऑलरेडी आपको पता है कि हारा हुआ यहाँ पर जो डिफीट मिला है उसे जर्मनी को मिला है, ठीक है, और मित्र देश जीत गए, इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया। तो जर्मनी को ना चाहते हुए भी एलाइज पावर की शर्तों को मानना पड़ा। इसीलिए तो यहाँ लाइन लिखा है कि दैट इट वॉज ए हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस ट्रीटी। हार्श मतलब कठोर, ह्यूमिलेटिंग मीन्स अपमान वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जर्मनी के लोगों को क्यों लग रहा था कि ये हमारा अपमान हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो क्या समझ रहे थे कि इसका सारा जिम्मेदार कौन है? इस ट्रीटी को कराने में या इस ट्रीटी को मानने के पीछे किसका हाथ है? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? वाइमर रिपब्लिक। तो जर्मनी के लोगों को इन शर्तों को मानना पड़ा या जर्मनी को मानना पड़ा। तो इसमें क्या था? ट्रीटी ऑफ वर्साई क्या था? ट्रीटी ऑफ वर्साई में जर्मनी को बहुत सारी शर्तों को मानते हुए, यहाँ देखो जैसे लाइंस लिखा हुआ है कि जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज। ओके, यहाँ से आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है, जो कि आगे मैं आपको क्वेश्चन आंसर के रूप में वहाँ पर लिखवाऊंगी। दैट हाउ वाज द वर्साई ट्रीटी अ ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी, और किस तरह से वर्साई ट्रीटी ने सेकेंड विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बो दिए थे। ओके,
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इस क्वेश्चन को याद करना है। और मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियोस के ज़रिए या आपको PDF के ज़रिए भेज दूँगी। ठीक है, टिल देन यू रीड द लेसन and go through the question answers.